स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग बच्चे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है विंड, स्ट्रॉम एंड साइक्लोन्स। विंड जैसे हम चलते हैं, हवाएं चलती हैं। स्ट्रॉम क्या होता है जब तूफान आ जाता है। साइक्लोन भी ऐसे बहुत ही ज़्यादा हैवी तूफान को ही बोलते हैं, है ना। तो क्या लिखा है, देखो क्या बोला हुआ है, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। जो हम एयर मूव करते धीरे धीरे चलती है ब्रीज, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, विंड बोल देते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है, देखो कैन विद हॉट वाटर बींग कूल्ड। ठीक है, ये देखो कैन था जिसमें क्या किया है, गर्म पानी था उसको ठंडा किया। ये जो कैन था पहले हमने क्या किया, इसके ऊपर रख दिया गैस के ऊपर, फिर उसमें ठंडा ठंडा पानी डाल दिया। तो क्या देखा, गर्म सर्द एकदम से होने के कारण इसकी शेप क्या हो गई है, बिल्कुल ही चेंज हो गई है। ठीक है, ऐसे ही जो विंड है धीरे धीरे मतलब जो साइकिल है चलता रहता है। कोई भी चीज़ एयर है, एयर ज़्यादा फिल कर देते हैं किसी चीज़ में तो वो ब्रस्ट भी हो जाता है। ये देखो दिखाया हुआ, हाउ विंड स्पीड, क्या लिखा है, हाउ विंड स्पीड आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। कि विंड स्पीड को हम एयर का प्रेशर जब हम कम कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो ब्लोइंग इनटू द बॉटल, बॉटल में अगर हम हवा भरेंगे तो आप देखेंगे आपको थोड़ा टाइम तो हवा भरते जाओगे माउथ को इनसाइड लेके, उसके बाद आपको क्या होएगी, बॉटल की जो आप क्या देखेंगे शेप धीरे धीरे चेंज होएगी। क्यों, क्योंकि जो हवा आप भरेंगे तो हवा को भरने के बाद उसमें स्पेस चाहिए ना हवा को जाने के लिए भी, तो धीरे धीरे आप उसकी शेप को चेंज करना देखोगे। बैलून है, देखो ब्लो द बैलून, अगर आप बैलून को भी ब्लो करते हो, दोनों बैलून्स में किसी में कम हवा भरी किसी में ज़्यादा, तो आप क्या देखेंगे उनके साइज़ का भी क्या होएगा, डिफरेंस होएगा। वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें विंड की स्पीड क्या, विंड की अमाउंट भी क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। ऐसी स्ट्रिप ऑफ पेपर है, ये स्ट्रिप ऑफ पेपर सीधी लटक रही थी। जब आप देखेंगे ऐसी पेपर की स्ट्रिप में हवा भर के मतलब थोड़ा उसके पास एयर लेके जाओगे तो आप क्या देखेंगे, जो उसकी है पेपर की स्ट्रिप है उसकी शेप भी क्या हो जाती है, चेंज। तो ये सारा जो हम दिखा रहे हैं ये सारा किसके कारण हो रहा है बेटा, एयर के कारण। इंक्रीज्ड विंड स्पीड इंडीड अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। कहते हैं जब एयर जो स्पीड है जो बढ़ जाती है विंड की, तो उससे क्या होता है, जो प्रेशर है वो क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। आप ये एक एक्टिविटी और देखो, इसमें क्या है, हमने क्या किया, एक जग गया जैसे, ठीक है, बैलून टाइल्ड ओवर द नेक ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। ये बॉइलिंग ट्यूब है, बिल्कुल बॉइल करी, इसके ऊपर बैलून भरा हुआ है। इसमें देखो थोड़ा सा ये फूल गया ना यहाँ से, क्योंकि हवा गई है। इसमें आप क्या देखोगे, गर्म पानी में डाला है, कम फूला है। इसमें आप ठंडे पानी में डालोगे तो आप देखोगे बैलून फूल नहीं रहा। क्यों, क्योंकि जब आपने इसको गर्म किया तो विंड की स्पीड बढ़ गई, प्रेशर कम हुआ, तो उसमें क्या देखा, इसमें जाके एयर फिल हो गई, तो इसके कारण बैलून फिल हो गया। एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग। नेक्स्ट क्या है कि जब आप एयर को गर्म कर देते हो तो वो एक्सपैंड हो जाते, फैल जाती है। जैसे हम एक चीज़ ध्यान में रखना, जैसे हम खाना खा के एनर्जी लेते हैं तो ये जो सारे पार्टिकल्स होते हैं इनका खाना होता है बेटा हीट। जब इनको आप टेम्परेचर दे देते हो, हीट मिल जाती है, इनको गर्मी मिलती है, तो उससे क्या होता है, इनको एनर्जी मिल जाती है। अब जब एनर्जी मिलती है हमें, तो हम क्या टिक्के बैठते हैं, ये भी नहीं टिक्के बैठेंगे, ये दूर दूर भागते हैं, एक दूसरे से दूर भागेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या हो गया, एक्सपैंड हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि जब हम कूल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, एयर पास आ जाती है, और जब हम उसमें हीट डालते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है। ये देखो क्या लिखा, द वार्मर एयर इज़ लाइटर देन द कोल्ड एयर। अब ऑब्वियसली जब हम गर्म कर दिया तो एक्सपैंड होगी, है तो एयर उतनी ही है, कम ज़्यादा तो नहीं हुई, सिर्फ उसने जगह ज़्यादा ले ली, वो दूर दूर हो गई। अब दूर दूर हो गई तो ऑब्वियसली वो चीज़ क्या हो गई, हल्की हो गई। जब हम ठंडा करते हैं उस चीज़ को तो वो पार्टिकल्स उसके पास पास आ गए, एयर के पास पास आएंगे तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगी, हैवी हो जाएगी। इसका मतलब जो गर्म एयर होती है वो क्या होती है बेटा, मतलब ठंडी होती है, क्या होती है, हल्की होती है, और ठंडी एयर जो होती है वो क्या होती है, हैवी होती है। फिर क्या, विंड करंट। विंड करंट क्या आते हैं, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल। सबसे पहले आपको पता है ना, मैं आपने एसएसटी में पढ़ा है, पोल एंड इक्वेटर दो एरियाज होते हैं हमारे अर्थ के। ठीक है, तो क्या लिखा है कि जो विंड की स्पीड है वो भी सेम नहीं होती पोल्स पे और इक्वेटर पे। ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, क्योंकि अर्थ के सारे पार्ट को सेम हीटिंग नहीं ना मिलती। सन जिस तरफ अर्थ का होता है, अर्थ के जिस तरफ सन होता है वो गर्म होता है पार्टिकल, जिस तरफ सन नहीं होता उस तरफ क्या होता है, ठंडा होता है। तो ऐसे ही जो एयर, जो लैंड है और वाटर है, वो भी एक तरह से बराबर हीट नहीं मिलती। जो लैंड है बेटा वो जल्दी गर्म होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, और ठंडी भी क्या है उसमें ऐसी होती है। देखो, द मानसून विंड कैरी वाटर एंड इट रेन्स। जब मानसून आ जाता है, बारिश का मौसम जैसे अब आने वाला है, तो उसमें विंड में क्या होता है बेटा, पानी के पार्टिकल्स होते हैं जिसके कारण वो बारिश आ जाती है। फिर थंडरस्टॉर्म साइक्लोन्स आते हैं, जब उसकी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट बढ़ जाती है बेटा, जो ये देखो दिखाया हो सारा, जब मतलब जो विंड की स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है तो उससे क्या आते हैं, थंडरस्टॉर्म आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं। ठीक है, लाइटनिंग, बिजली चमकती है, ये सारा कुछ। तो हम क्या करते हैं, किसी भी आइसोलेटेड ट्री के अंदर नहीं होना चाहिए जब आपका मतलब
साइक्लोन वगैरह आता है, शेल्टर अम्ब्रेला के नीचे नहीं लेना चाहिए जब लाइटनिंग होती है, क्योंकि नहीं तो बिजली गिर जाएगी इसके ऊपर। विंडो के पास नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। कार और बस में सेफ़ प्लेस में जाके कार और बस को सेफ़ प्लेस में रखना चाहिए। तो ये सारी हमें क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, कब, जब हम मतलब बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है। थंडरस्टॉर्म वो भी साइक्लोन बन जाता है। साइक्लोन में क्या होता है, जब बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड होती है विंड की, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, साइक्लोन बोल देते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, वेरी लो प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर कम हो गया, मतलब विंड की स्पीड बहुत ही ज़्यादा हाई हो गई, तो उस वेदर कंडीशंस को हम क्या बोल देते हैं, साइक्लोन बोल देते हैं। ठीक है रजी, तो वो आपके पास क्या आ जाता है, साइक्लोन। उसके बाद ये देखो सारा दिखाया हुआ है, फिर दिखाया है डिस्ट्रक्शन कॉज्ड। अब ऑब्वियसली साइक्लोन होता है तो कितनी डिस्ट्रक्शन, कितने घर वगैरह सारे तबाह हो जाते हैं, बिल्डिंग्स। अब अगर कोई आ रहा है, पानी में जा रही है चीज़, तो वो भी डूब जाती है। तो ये सारे क्या आते हैं, उसके नुकसान है साइक्लोन की। ये देखो दिखाया हुआ, टॉर्नेडो वगैरह अगर आ जाता है तो टॉर्नेडो से कैसे प्रोटेक्ट करोगे, ऐसे करके बैठ जाना चाहिए, टॉर्नेडो से प्रोटेक्ट हो जाती है। जो कंट्री जैसे देखा है, हमारी कंट्री है वो नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, हमारी कंट्री में ज़्यादा जो टॉर्नेडो नहीं आती, ठीक है। 300 किलोमीटर पर आवर जो साइक्लोन की स्पीड है, तब टॉर्नेडो हम बोल देते हैं। इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेज़र क्या है, क्या करना चाहिए, वही है, साइक्लोन शेल्टर बनानी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए आपस में, मतलब प्रॉपर हमें क्या होना है, उससे बचना चाहिए साइक्लोन से, ठीक है। उसके बाद ये देखो सारा दिखाया हुआ, अदर प्रिकॉशंस क्या कर सकते हैं, वाटर ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, जो कंटेमिनेटेड गंदा पानी है, स्विचेज़ है उनको ज़्यादा नहीं टच करना चाहिए, ठीक है। फ़ैन मतलब फ़न के लिए ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए, जब ऐसा मौसम हो तो हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अब एडवांस टेक्नोलॉजी भी आ चुकी हैं जो हमें इससे बचने के लिए हेल्प करती हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। जैसे साइक्लोन अलर्ट आ जाता है, पहली 48 आवर्स पहले ही हमें पता चल जाता है कि इस एरिया में साइक्लोन आने वाला है। साइक्लोन की वार्निंग आ जाती है 24 आवर्स पहले ही, 40 आवर्स पहले, 48 आवर्स पहले ही उनको पता चल जाता है, 24 आवर्स पहले वो हमारे जो है सारी अनाउंसमेंट हो जाती है। तो हम उस समय घर से बाहर वगैरह नहीं निकलना चाहिए, प्रोटेक्शन लेनी चाहिए।